जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष से संबंधित रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। यदि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में नोट करके रख लें, किसी कॉपी में, डायरी में उतार करके रख लें और फिर आगे जिंदगी में इसका प्रयोग करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप शायद सुखी हो सकते हैं, बच्चों को भी सुखी कर सकते हो। क्योंकि जीवन में स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। परंतु स्त्री कैसी आएगी या पुरुष कैसा मिलेगा, यह जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। क्योंकि भगवान ने आज तक किसी को इस पृथ्वी लोक के अलावा कहीं दूसरी जगह नरक नहीं दिखाया है। यहीं पर ही मनुष्य जलता है, यहीं पर ही मनुष्य मरता है, यहीं पर ही मनुष्य को दर्द होता है, यहीं पर ही वो उबलता भी है, यहीं पर ही उसके ऊपर गरम गरम तेल डाला जाता है। मतलब किसी को गले का दर्द होता है तो किसी को सिर दर्द होता है, किसी को दांत का दर्द होता है तो किसी को पेट का दर्द होता है, किसी को छाती में दर्द होता है तो किसी को पीठ में दर्द होता है, किसी को कुल्ले में दर्द होता है तो किसी को रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। यानी सब मनुष्य को अलग अलग कष्ट प्रदान कर रखे हैं। यही तो नरक है। किसी को गुदा रोग होता है तो किसी को गुप्त रोग हो जाता है, किसी को योनि मार्ग का दर्द होता है तो किसी को बच्चे पैदा नहीं होने का दर्द होता है, किसी को बच्चा हो जाए तो वह शत्रु बन जाता है, उसका दर्द होता है। यह सब क्या है? ये सब जो है यहीं पर ही पाप कर्म है और यहीं पर ही आपको कष्ट की प्राप्ति होना है। ऊपर कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। ये कलयुग है। तो हमारी कोशिश ये है कि आप दान धर्म करें, हवन पूजन करें और अपने पापों का नाश करें ताकि आपको अच्छा पुरुष या अच्छी स्त्री प्राप्त हो सके। अब हम आपको एक रहस्यमय ज्ञान बताने जा रहे हैं कि स्त्री अग्नि से जल करके किसकी मरती है। किसी पुरुष की कुंडली में पाप ग्रह यानी राहु, मंगल, शनि, ये पाप ग्रह कहलाते हैं। तो शुक्र से चौथे भाव में या आठवें में स्थित हो, शुक्र से, जहां शुक्र बैठा होगा उससे चौथे भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हो और आठवें में हो तो पुरुष की स्त्री अग्नि से जल करके मरती है। ऐसी पुरुष से विवाह मत करो। और पाप ग्रहों के बीच में शुक्र बैठा हो, आगे पीछे दो ही तरफ पाप ग्रह और बीच में शुक्र बैठ जाए तो उसकी स्त्री जो है ऊपर से गिर करके मरती है। और शुक्र को कोई शुभ ग्रह नहीं देखता हो और न शुक्र के संग हो तो उसकी स्त्री फांसी से मरती है। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि भगवान ने यहीं पर ही नरक दिया है। यदि किसी की स्त्री आग से जल करके मर जाती है तो उसे जेल की हवा भी हो जाती है, पुलिस केस बन जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है और तरह तरह के लांछन लग जाते हैं और धीरे धीरे उसका पैसा भी बर्बाद हो जाता है। कोई स्त्री ऊपर से कूद करके आत्महत्या कर ली तो भी केस बन जाता है। और किसी स्त्री ने फांसी लगा के मर गई तो उसकी तो जिंदगी बर्बादी हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि स्त्री से विवाह करो तो बड़ी सावधानी से विवाह करो। अपनी लड़की का विवाह भी जिससे करो बड़ी सावधानी से करो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी लड़की आग लगा ले
कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी लड़की ऊपर से 4थी मंजिल से 10वीं मंजिल से गिर करके मर जाए या फिर फांसी लगा करके मर जाए। यह भी पुरुष के कर्म पर निर्भर करता है। तो स्त्री मरण योग बोला जाता है इसको। एक बार और सुन लीजिए। पाप ग्रह जो होते हैं उनसे शुक्र से 4थे 8वें घर में स्थित हो, जहां शुक्र बैठा है उसको गिनते हुए 4थे घर में या 8वें घर में शुक्र से पाप ग्रह बैठे हुए हो तो पुरुष की स्त्री जो है अग्नि से जल करके मरती है। और पाप ग्रहों के बीच में शुक्र बैठ जाए तो उसकी स्त्री ऊपर से गिर करके मरती है। और शुक्र को कोई शुभ ग्रह नहीं देखता हो तो, और न ही शुक्र के संग कोई अच्छा शुभ ग्रह हो तो उसकी स्त्री फांसी लगा करके मरती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली चेक करवाना हो, अपनी लड़की की कुंडली चेक करवाना हो, अपने लड़के की कुंडली चेक करवाना हो, और कोई विशेष प्रश्न हो, पिछले जन्म का कर्म देखना हो या भविष्य जानना हो, तो वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि कोई भी धर्म प्रेमी बंधु जो ज्योतिष को अपना व्यवसाय बनाना चाहता हो, ज्योतिष को अपनी शौक बनाना चाहता हो, हॉबी बनाना चाहता हो, ज्योतिष के माध्यम से परोपकार करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति भी ज्योतिष सीखने के लिए देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे देव राधा ट्रस्ट के द्वारा आओ ज्योतिष सीखें एक किताब लिखी गई है, और ज्योतिष का विवाह से क्या संबंध है, कैसे संबंध है, इसके ऊपर भी किताब लिखी गई है। और राहु केतु चंद्र शनि इनका आपस में प्रेतों से क्या संबंध होता है, इसके ऊपर भी किताब लिखी गई है। और ज्योतिष में जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह की शांति कैसे करें, कम पैसे में कैसे करें, इसके ऊपर भी किताब लिखी गई है। तो आप चाहे तो इन ज्योतिष से संबंधित किताबों को भी आप देव राधा ट्रस्ट से मंगा सकते हो। चारों किताबें लेने पर आज के लिए स्पेशल ऑफर है। केवल आज के लिए स्पेशल ऑफर है, 2100 रुपए में ये चारों किताबें आपको दी जा सकती है। जो भी धर्म प्रेमी बंधु ज्योतिष के रहस्यमय ज्ञान को जानना चाहता है वो किताबें खरीदे, किताबें पढ़ें, और उसके बाद ज्योतिष से संबंधित रहस्यमय ज्ञान को सीखने के लिए देव राधा ट्रस्ट पे जो स्कूल है हमारा ज्योतिष सिखाने का, उस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।